अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयानक कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आपके मिले जुले वचनों से ऐसा प्रतीत होता है मानो आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हों। इसलिए हे प्रभु, कृपया मुझे ऐसा स्पष्ट मार्ग बताइए जिससे मेरा ये भ्रम दूर हो जाए और मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं, अर्थात दो प्रकार की श्रद्धा है। एक है सांख्य योग जो ज्ञान से संबंधित है, और दूसरी है कर्म योग जो कर्म से संबंधित है। त्याग केवल कर्म के द्वारा ही सिद्ध होता है। इंद्रियों का संयम करके ईश्वर का ध्यान करना ज्ञान योग कहलाता है, जिसे संन्यास या सांख्य योग भी कहा जाता है। दूसरा मार्ग कर्म योग है, जिसमें मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है और उसके फल में आसक्त नहीं होता। केवल कर्मों का त्याग करने से न तो योग निष्ठा प्राप्त होती है और न ही केवल कर्मों का परित्याग करने से सांख्य निष्ठा सिद्ध होती है। न कर्मों को छोड़ने मात्र से कोई सन्यासी बन सकता है और न ही कर्म त्याग से सिद्धि प्राप्त होती है। वास्तव में मनुष्य कर्मयोगी बन सकता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी समय एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। संपूर्ण मानव जाति कर्म करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। बिना कर्म किए कोई जीवित नहीं रह सकता। जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोकता है लेकिन मन में उन्हीं इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह केवल दिखावटी संयमी होता है और उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके सभी विषयों से विरक्त हो जाता है और इंद्रियों के द्वारा निष्काम कर्म करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है, वही सच्चा कर्मयोगी है। शास्त्रों द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। इसलिए केवल अपने कर्तव्य कर्मों को करो और उनका पालन करो, क्योंकि यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा। हे अर्जुन, अपने कर्म को यज्ञ समझकर करो। जैसे यज्ञ समाज और लोक कल्याण के लिए किया जाता है, उसी प्रकार इस युद्ध को भी यज्ञ मानकर अपने कर्तव्य के रूप में करो। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ की रचना की और प्रजा से कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति को प्राप्त करोगे और ये यज्ञ तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेगा। यज्ञ एक प्रकार से हमें मार्ग दिखाता है और कर्म करने की शिक्षा देता है। ब्रह्मा ने कहा कि यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता प्रसन्न होकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का कल्याण करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। जो मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं की पूजा करता है, वे देवता उसकी इच्छाएं बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। परंतु जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, देवताओं को अर्पण नहीं करता और फिर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, वह चोर के समान है, अर्थात बिना कर्म किए फल चाहता है। ऐसा व्यक्ति यदि सब कुछ प्राप्त भी कर ले तो भी वह चोर ही कहलाएगा। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ से शेष बचे अन्न को ग्रहण करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन पकाते हैं, वे केवल पाप ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर का स्मरण किए बिना केवल अपने जीवन निर्वाह में लगे रहते हैं, उन्हें चोर के समान माना गया है। यदि अन्न न हो तो प्राणी नष्ट हो जाते हैं। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से होता है और कर्म वेदों से उत्पन्न होता है। समस्त वैदिक ज्ञान वेदों से ही आया है और वेद स्वयं परमपिता परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर के बीच सीधा संबंध है। हे पार्थ, जो मनुष्य सृष्टि के इस चक्र का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता और इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहता है, वह पापी व्यक्ति व्यर्थ जीवन जीता है। परंतु जो आत्मा में स्थित रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहाँ आत्मा का अर्थ परम सत्य से है। जो सत्य को जान लेता है, वही सत्य में जीता है और सत्य में ही आनंद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति करोड़ों में एक ही होता है। उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और न ही कर्म न करने से, तथा समस्त प्राणियों के साथ उसका कोई स्वार्थ संबंध नहीं रहता। कहने का सरल अर्थ यह है कि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए और किसी उद्देश्य से कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी तुम्हें चाहिए कि आसक्ति से मुक्त होकर, अर्थात इच्छाओं का त्याग करके, अपने कर्तव्य का सदा भली भांति पालन करो,
क्योंकि बिना आसक्ति के किए गए कर्म से ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने उत्तम कर्म किए हैं। राजा जनक और अन्य ज्ञानी पुरुषों ने भी कर्म करते हुए ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। तुम भी सिद्धि को प्राप्त हो चुके हो, इसलिए तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। जैसा आचरण कोई महान पुरुष करता है, अन्य लोग भी उसी प्रकार उसका अनुसरण कर लेते हैं। वह जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, संपूर्ण मानव समाज उसी के पद चिन्हों पर चलकर अपना मार्ग चुन लेता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए। हे अर्जुन, श्री भगवान कहते हैं, इन तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और न ही कोई ऐसी वस्तु है जिसे प्राप्त करना शेष है। फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूँ, अर्थात मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करता रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं अपने कर्तव्यों के पालन में सावधान न रहूं तो महान विनाश हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी मनुष्य नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके विनाश का कारण मैं ही बनूंगा। हे भारत, तब मैं इन सभी प्राणियों का संहारक बन जाऊंगा। जो लोग अज्ञान से युक्त होते हैं, वे अपने कर्मों में आसक्त होकर कार्य करते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी बिना आसक्ति के लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए कर्म करना चाहिए। क्योंकि जब लोगों के मन में किसी के कार्य व्यवहार से विश्वास उत्पन्न नहीं होता, तब ये आवश्यक हो जाता है कि ज्ञानी लोग ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे सभी लोग उनके कर्मों का अनुसरण करें। इसलिए अपने कर्तव्य के पालन के लिए प्रेरित होना चाहिए। वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से मोहित मनुष्य अज्ञानवश ये मान लेता है कि मैं ही ये सब कर रहा हूं। तामसिक गुणों वाला व्यक्ति आलस्य और निद्रा को ही कर्म समझता है। राजसिक गुणों वाला व्यक्ति अपने पराक्रम का दिखावा करता है, परंतु ज्ञानी पुरुष जानता है कि उसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वे उसके गुणों के कारण हो रहे हैं, जबकि अज्ञानी लोग ये मान लेते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। ये जानना चाहिए कि वास्तव में कर्म कराने वाले गुण ही हैं, जीव स्वयं कुछ नहीं करता। यदि ज्ञानी पुरुष इस सत्य को समझ लेता है तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो अज्ञानियों को भी ये समझाए कि कर्म करना ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझे, अपने अंतःस्थित ईश्वर को समर्पित कर दो और आशा तथा आसक्ति का त्याग करके युद्ध करो। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ और बिना दोष दृष्टि के मेरे उपदेशों का पालन करता है, वो भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। किंतु जो मूर्ख लोग मेरी बातों का पालन नहीं करते, वे पूर्ण ज्ञान में भी मोहित होकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। मित्रों, जैसे कहा जाता है भलाई करो और उसे नदी में डाल दो, उसी प्रकार कर्म योग का ज्ञान कहता है कि कर्म करो और उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। गीता के चौथे अध्याय में श्री भगवान ने ज्ञान कर्म और संन्यास योग का उपदेश दिया है। यदि हम इसके विषय में कहें तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग को सुनते हैं। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्य को दिया था। सूर्य ने ये अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने ये अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। हे परंतप, इस प्रकार ये योग राजर्षियों द्वारा जाना गया, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण ये योग पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए आज मैंने तुम्हें ये प्राचीन योग बताया है, क्योंकि ये अत्यंत गोपनीय है, अर्थात ये ऐसा विषय है जिसे गुप्त रखना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत प्राचीन है, अर्थात वो कल्प के आरंभ में हुआ था। तब मैं ये कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आरंभ में सूर्य को इस योग का उपदेश दिया था? तब श्री भगवान ने कहा, हे महातपस्वी अर्जुन, और तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, परंतु मैं उन सब को जानता हूं। हे भारत, यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी सामर्थ्य युक्त माया से प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपना स्वरूप रचता हूं, अर्थात लोगों के सामने साकार रूप में प्रकट होता हूं। साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, अर्थात वे शुद्ध और अलौकिक हैं। जो व्यक्ति इस तत्व को भली भांति जान लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि केवल मुझे ही प्राप्त होता है। ये पहले भी हो चुका है।
जिनके राग, भय और क्रोध पूर्णतः नष्ट हो गए थे और जो अनन्य प्रेम के साथ मुझ में स्थित रहे, ऐसे मेरे आश्रित भक्त ज्ञान की परम अग्नि से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार भक्त मेरी उपासना करते हैं, उसी प्रकार मैं भी उन्हें फल देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मानव लोक में जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से उत्पन्न सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। ये चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मेरे द्वारा उनके गुण और कर्म के अनुसार रचे गए हैं। इस प्रकार सृष्टि आदि कर्मों का कर्ता होते हुए भी तुम मुझे वास्तव में अविनाशी ईश्वर के रूप में नहीं जान पाते। मैं अपने कर्मों के फलों में आसक्त नहीं होता, इसलिए कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। श्री भगवान के कहने का आशय ये है कि कर्म करो, परंतु फल की इच्छा मत करो, बस अपने कर्तव्य को करते हुए आगे बढ़ते रहो। पूर्व काल में पितरों ने भी मेरे बताए अनुसार कर्म किए और मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए यदि तुम भी मोक्ष पाना चाहते हो तो वही करो जो पूर्वज सदा करते आए हैं। केवल कर्म के स्वरूप को जानने में ही बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसलिए मैं तुम्हें कर्म के तत्व को भली भांति समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ श्री भगवान ये बताएंगे कि वास्तव में कर्म क्या है। कर्म के स्वरूप को जानना चाहिए, अकर्म के स्वरूप को जानना चाहिए और विकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। जो पुरुष कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योगी है। वही व्यक्ति सब कर्मों को करने वाला है। यहाँ श्री भगवान का भाव ये है कि जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उसमें अकर्म देखता है, अर्थात ये नहीं मानता कि वही करता है और फल की इच्छा नहीं करता, वही वास्तव में ज्ञानी योगी है। हे अर्जुन, जिसके समस्त कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं और जिनके कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो चुके हैं, अर्थात जो कर्म बंधन से मुक्त हो गया है और जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, वही महान पुरुष ज्ञानी कहलाता है। ये भी कहा गया है कि जिसने सभी कर्मों और उनके फलों से पूर्ण रूप से आसक्ति त्याग दी है, जो संसार के आश्रय से मुक्त हो गया है और जो सदा ईश्वर में संतुष्ट रहता है, उसके लिए ईश्वर भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य कर्म शेष नहीं रहता, फिर भी वो कर्म करता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने समस्त भोग सामग्री का त्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित व्यक्ति वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यद्यपि वो केवल शरीर से क्रियाएं करता रहता है और कुछ भी मांगता नहीं है। जो व्यक्ति जो कुछ प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से बैर रखता है, जो सुख और दुख को समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्मयोगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, जो देहाभिमान से रहित है और प्रेम तथा करुणा से परिपूर्ण है, जिसका मन निरंतर ईश्वर ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा योगी अपने कर्मों को यज्ञ की भांति करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, वो सब कुछ उसी को समर्पित कर देता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर को देखता है और प्रत्येक कर्म ईश्वर के लिए करता है, वही कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कुछ योगी देवताओं को ही सर्वस्व मानकर यज्ञ उन्हें समर्पित करते हैं और जो सिद्ध कर्मयोगी होते हैं वे ब्रह्म को ही सर्वस्व मानकर यज्ञ करते हैं। चाहे तुम राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा को सब कुछ अर्पित करके यज्ञ करो या ब्रह्म को परम सत्य मानकर कर्म करो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल इतना स्मरण रखो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म भी एक यज्ञ है, जिसमें तुम सब कुछ उसी ईश्वर को अर्पित कर रहे हो। जो योगी होते हैं वे सब कुछ त्याग कर केवल कर्म में लगे रहते हैं। योगी अपनी इंद्रियों अर्थात अपनी इच्छाओं को आत्मसंयम की अग्नि में भस्म कर देते हैं और जो योगी नहीं होते उसके विपरीत वे सब कुछ अपनी इंद्रियों को ही अर्पित कर देते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन ज्ञान है। योगी ज्ञान के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तब उनका ज्ञान उन्हें बता देता है कि उनका लक्ष्य ये नहीं है। अनेक लोग भौतिक वस्तुओं से संबंधित यज्ञ करते हैं, कितने ही लोग तपस्या के रूप में यज्ञ करते हैं, कुछ योग के रूप में यज्ञ करते हैं और कितने ही लोग स्वाध्याय के रूप में ज्ञान यज्ञ करते हैं, अहिंसा आदि से। इसलिए अपने यज्ञ को चुनो और कर्म करो। कई अन्य योगी अपान वायु को प्राणवायु में होम करते हैं और इसी प्रकार कुछ योगी प्राणवायु को अपान वायु में होम करते हैं। कितने ही प्राणायाम में लगे साधक नियमित आहार का पालन करते हुए प्राण और अपान की गति का यज्ञ करते हैं।
जीवन को नियंत्रित करके वे स्वयं प्राण में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ के द्वारा पापों का नाश करने वाले होते हैं और यज्ञ के तत्व को जानने वाले होते हैं। प्राण का अर्थ है श्वास को अंदर लेना और अपान का अर्थ है श्वास को बाहर छोड़ना। ये अवस्था यहाँ श्री भगवान समझा रहे हैं। हे कुरुवंशी अर्जुन, जो योगी यज्ञ के पश्चात बचे हुए अमृत का अनुभव करता है वो सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है, और जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए ये मनुष्य लोक भी सुखद नहीं होता, तो फिर परलोक कैसे सुखद हो सकता है। श्री कृष्ण यहाँ यज्ञ के पश्चात जो शेष रहता है उसे अमृत कह रहे हैं, और ये अमृत सीधे ईश्वर तक ले जाता है। यहाँ तुम यज्ञ को कर्म भी मान सकते हो। कर्म करने के बाद जो भी फल मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझो, उसी में संतुष्ट रहो और अगले कर्म में लग जाओ। इसी प्रकार वेदों के वचनों में अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तुम जानते हो कि वे सब मन, इंद्रियों और शरीर के कर्मों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर और विधि द्वारा समझकर तुम कर्म बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, द्रव्य से किए गए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ वो है जिसमें हम इंद्रियों को संयमित करते हैं, प्राणों को नियंत्रित करते हैं और कर्म करते हैं, परंतु फल की इच्छा नहीं रखते। यही ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से मिलाता है और उससे जोड़ देता है। तुम ज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ, उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम करके, उनकी सेवा करके उनसे उस ज्ञान को प्राप्त करो। वे तत्व को भली भांति जानने वाले महात्मा तुम्हें वो दिव्य ज्ञान देंगे जिसे जानकर तुम फिर कभी इस प्रकार मोहग्रस्त नहीं होगे। हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके और उसके अनुसार आचरण करके तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे। ऐसा होगा कि यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तब भी ज्ञान की नौका में बैठकर तुम पापों के सागर को पार कर जाओगे। जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को नष्ट कर देती है और मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। निस्संदेह इस संसार में ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला कुछ नहीं है। चाहे मनुष्य ने वो ज्ञान कितने ही समय में प्राप्त किया हो, कर्म योग के द्वारा मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में वो स्वयं आत्मा को प्राप्त करता है और फिर पुनः कर्मयोग में लग जाता है, अर्थात ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जिस मनुष्य ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वो ज्ञान को प्राप्त करता है और ईश्वर को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करता है। जो श्रद्धा रहित है और संदेहों से भरा हुआ है वो कभी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे संदेहपूर्ण व्यक्ति के लिए न ये लोक है, न परलोक और न ही सुख। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से अपने समस्त कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए हैं और जिसने विवेक के द्वारा अपने सभी संदेह नष्ट कर दिए हैं, ऐसा संयमित मन वाला व्यक्ति कर्मों से बंधता नहीं है और सीधे ईश्वर को प्राप्त होता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, अपने हृदय में स्थित अज्ञानजन्य संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। कर्म योग में स्थित होकर समत्व भाव को प्राप्त करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।